विद्यार्थी मित्र हो, नमस्ते। कैसे हो आप? मज़े में हो ना? हाँ, आशा करता हूँ कि आप सब जन मज़े में होंगे। एक बार फिर मैं आपका हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका में हमने दो लघु कथाएँ में से एक लघु कथा हरा घोड़ा इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम दूसरी लघु कथा सेठ का चित्र इस कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उसकी क्षमता को दिखाया है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि बीरबल किस तरह अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से बादशाह अकबर के सामने जो समस्या आई थी उस समस्या का किस तरह निराकरण करते हैं और किस तरह जो चित्रकार है उसको न्याय देते हैं, इस बात का वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो चलो हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं, यह कहानी समझ लेते हैं। मैं कहानी पढ़ता हूँ, आपको ध्यान देना है। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे, देखो, बहुत पहले की बात थी। एक सेठ था और वह सेठ बहुत ही कंजूस था। कंजूस का मतलब आपको मालूम है कि जो आदमी कोई भी कारण हो मगर अपने पास के पैसे खर्च नहीं करता, ऐसे आदमी को कंजूस कहते हैं। आपको पता है। तो वह जो सेठ था वह बहुत ही कंजूस था। वह अपने पास की एक दमड़ी भी यदि खर्च होती है तो उसके प्राण निकल जाते थे। कहने का मतलब एक ये था कि वह अपने पास की एक दमड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। वह अपने पास का सारा पैसा अपने पास ही रखता था। अभी दमड़ी मतलब क्या? कि दमड़ी यह पैसे का 8वां भाग होता है। अकबर बादशाह के ज़माने में दमड़ी का चलन था। तो उसकी नीति क्या थी कि अपने पास की एक दमड़ी भी खर्च नहीं करना। वह सेठ लोगों से काम करवा लेता था और काम करने के बाद उन लोगों को काम करने का मुबदला नहीं देता था। वह लोगों से काम करवा लेता था और जब लोग उसे पैसे मांगते थे तो वह लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। उनको एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे और एक बार उस कंजूस सेठ ने क्या किया कि एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया और चित्र बनाने का मुबदला जब चित्रकार ने मांगे तो वह चित्रकार को क्या बोला, वह हमें आगे बताया है। सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक से नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर दिया। जब चित्रकार ने अपने चित्र बनाने के सेठ से पैसे मांगे, तब सेठ ने यह कह दिया कि चित्र ठीक नहीं है। मेरा जो चित्र आपने निकाला वह चित्र ठीक नहीं है, यह चित्र दोबारा बना कर लाओ। दोबारा मतलब क्या? फिर से बना के लाओ। हाँ, यह चित्र क्या करो तुम, दोबारा फिर से बना कर लाओ। फिर
चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए और कंजूस सेठ को दिखाए, मगर कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि यह चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। तो ऐसे कहकर चित्रकार ने कंजूस सेठ के बहुत सारे चित्र बनाए और वह चित्र बना बना के थक गया। तब जाके चित्रकार ने क्रोधित होकर सेठ से सभी चित्रों का पैसों का तगादा कर लिया। यहाँ पे तगादा कर दिया मतलब क्या? बार बार मांग करना, निरंतर मांग करना। कि चित्रकार ने सेठ से पैसों की निरंतर मांग करने लगा, क्योंकि उसने सेठ के चित्र निकाले थे, इसीलिए उसके मेहनत के पैसे उसको चाहिए थे। तो चित्रकार ने अपने चित्रों के पैसे का तगादा लगा दिया, मतलब वो बार बार सेठ को पैसे मांगने लगा। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। जब चित्रकार ने सेठ से पैसे मांगे, अपने चित्र बनवाने के पैसे मांगे, तब धूर्त सेठ बोला कि कैसे पैसे दूँ आपको? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के आपको पैसे दूँ? असल में सेठ चित्रकार को पैसे देना ही नहीं चाहता था। उसका चित्र अच्छा बना था, मगर वह नाटक कर रहा था कि मेरा चित्र अच्छा नहीं बना और इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, ऐसे वह चित्रकार को कहता है। चित्रकार बेचारा बहुत गरीब था। जब सेठ पैसे नहीं दे रहा था तो वह निराश होकर अपने घर लौट आया और चित्रकार की पत्नी ने देखा कि चित्रकार बहुत निराश है, तो उसने चित्रकार को अपनी परेशानी का कारण पूछने पर चित्रकार ने पत्नी को सारी बातें बताई। मतलब जो बातें सेठ जी और चित्रकार में हुई, वह सारी बातें उसने अपने पत्नी को बताई। चित्रकार की जो पत्नी थी वह बहुत बुद्धिमान थी, वह बहुत होशियार थी। वह चित्रकार को बोली कि आप दरबार में जाइए और न्याय के लिए फरियाद कीजिए। यहाँ फरियाद इस शब्द का अर्थ है याचना करना, प्रार्थना करना। फरियाद मतलब क्या? प्रार्थना करना, विनंती करना। फरियाद मतलब क्या? याचना करना, प्रार्थना करना। वह जो चित्रकार की पत्नी थी वह बहुत बुद्धिमान थी, होशियार थी। वह बोली कि आप ऐसे कीजिए, दरबार में जाइए और अपने लिए न्याय की राजा को प्रार्थना कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। मुंह लटकाकर बैठना मतलब क्या? उदास होना। मुंह लटकाकर बैठना मतलब क्या? उदास होना। चित्रकार को इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको अपने मेहनत के पैसे नहीं मिल रहे थे, इसीलिए वह घर आकर मुंह लटकाकर बैठ गया, मतलब वह उदास होकर बैठ गया। चित्रकार बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? जब चित्रकार की पत्नी बोली कि आप दरबार में जाइए और अपने लिए न्याय मांगिए,
तब चित्रकार बोला कि सेठ बहुत अमीर आदमी है, वह बड़ा आदमी है और लोग जो वह बोल रहा है उसी को सच मानेंगे, और मैं चित्रकार गरीब, इस गरीब का कौन साथ देगा। मतलब चित्रकार का यह कहना था कि यदि मैं राज दरबार में न्याय मांगने के लिए गया भी तो चित्रकार अमीर आदमी है, दरबारी राजा सेठ का ही साथ देगा, और मैं गरीब हूँ तो मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। तो चित्रकार का यह कहना था, मैं गरीब होने के कारण मेरे जैसे गरीब पर कोई विश्वास नहीं रखेगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तब चित्रकार की पत्नी बोली कि सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत ही दयालु राजा है। वह क्या बोली कि बादशाह अकबर बहुत ही दयालु राजा है और वह भले ही पढ़े लिखे नहीं हो, परंतु वह बहुत बुद्धिमान है और उनकी सहायता के लिए राज दरबार में 9 रत्न है, 9 रत्न है। आप वहाँ जाइए, मतलब आप राज दरबार में जाइए और आपको वहाँ न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि चित्रकार के पत्नी को पता था कि यदि चित्रकार राज दरबार में न्याय मांगने के लिए जाता है तो उसे न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि बादशाह अकबर बहुत दयालु थे और वो बुद्धिमान भी थे, और न्याय देने के लिए उनके साथ उनकी सहायता करने के लिए राज दरबार में 9 रत्न भी थे, और उन 9 रत्नों में एक थे बिरबल, आपको पता है। तो चित्रकार के पत्नी को आशा थी कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबेहूब मेरे चेहरे जैसा नहीं है। चित्रकार के पत्नी ने चित्रकार को कहा कि आप राज दरबार में जाओ, आपको न्याय मिलेगा। तो चित्रकार दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में आया और उन्होंने बादशाह को पूरा किस्सा सुनाया। फिर बादशाह अकबर ने चित्रकार का किस्सा सुनने के बाद चित्रों के संबंध में सेठ को दरबार में बुलाया और बादशाह ने सभी चित्र बहुत गौर से देखे। गौर से देखना मतलब क्या? ठीक से देखना, अच्छे से देखना। और चित्र देखने के बाद वह सेठ से बोले कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तब कंजूस सेठ बोला, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबेहूब मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हुबेहूब मतलब जैसे का वैसा। हुबेहूब मतलब क्या? जैसे का वैसा। जब अकबर बादशाह कंजूस सेठ को बोला कि तुम्हारे इस चित्रों में क्या कमी है, तब कंजूस सेठ बोला कि इन चित्रों में एक भी चित्र ऐसा नहीं है कि जैसा मेरा चेहरा है वैसा नहीं है। उसका कहने का मतलब था कि इसमें से एक भी चित्र मेरे चेहरे जैसा नहीं है। जैसा मेरा चेहरा है सेम टू सेम उसके जैसा नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए
कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा गया। चित्रकार की और सेठ जी की बातें सुनकर बादशाह मुश्किल में पड़ गए। वह बड़ी देर तक विचार करते रहे, मगर उन्हें समझ में नहीं आया कि अब न्याय कैसे करें। तो उन्होंने न्याय करने के लिए बीरबल को बुलाया और कहा कि आप न्याय करो। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ में आ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। जब राजा ने बीरबल को कहा कि अब इस बात का आप न्याय करो, बीरबल ने चित्रकार की और सेठ की सारी बातें सुन ली और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण मतलब क्या? चतुर। कि अकबर को क्या समझ में आ गया कि सेठ चेहरा बदलने में बहुत चतुर है। जब चित्रकार ने बादशाह को चित्र दिखाए और वह सभी चित्र कंजूस सेठ से चेहरे से हुबेहूब नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कंजूस सेठ अपना चेहरा बदल रहा था। क्योंकि कंजूस सेठ क्या कर रहा था? अपने चेहरे के हाव भाव बदल रहा था। इसीलिए वह जो चित्र थे वह चित्र कंजूस सेठ के चेहरे के समान नहीं दिखाई दे रहे थे। और कंजूस सेठ ऐसा क्यों कर रहा था? कि चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसीलिए वह चेहरा बदलने का नाटक कर रहा था। यह बात बीरबल को समझ में आ गई। तब बीरबल ने ठान लिया कि इस कंजूस सेठ को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। और उनको लगा कि कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। और उन्होंने जान लिया था कि हमें कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। यदि हम कला और कलाकार का सम्मान करेंगे तो कला संस्कृति की रक्षा होगी एवं संवर्धन मतलब क्या? बढ़ाना। संवर्धन मतलब क्या? बढ़ाना। तो कला संस्कृति को उनके देश में, उनके राज्य में बढ़ावा मिलेगा। और कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात मतलब क्या? प्रसिद्ध होता है। और जिस देश में कलाकारों की इज्जत होती है, जिस देश में कलाकारों की इज्जत होती है वह देश विश्व में प्रसिद्ध होता है। कौन सा देश विश्व में प्रसिद्ध होता है? कि जो देश कला में निपुण कलाकारों की इज्जत करता है वह देश विश्व में क्या होता है? विख्यात होता है। विद्यार्थी मित्रों, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। आपको यहाँ तक हमने जो कहानी का अध्ययन किया, अभ्यास किया, वहाँ तक आपको कहानी मन लगाकर पढ़ना है। और यहाँ तक हमने जो कहानी का अभ्यास किया है उस भाग पर हम कुछ सवाल जवाब, यह कुछ सही और गलत के वाक्य है, वह वाक्य आपको सही या गलत बताने हैं। सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। सही, क्योंकि सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया था। चित्रकार पैसे लेकर दरबार पहुंचा। चित्रकार पैसे लेकर दरबार नहीं पहुंचा, तो गलत। बीरबल के न्याय से
बादशाह बहुत खुश हुआ। सही। कौन सा देश विश्व में विख्यात होता है? इस सवाल का उत्तर हमें 2-3 लाइन में देना है। कौन सा देश विश्व में विख्यात होता है? उत्तर, कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक इस कहानी का भाग समझ में आया होगा। कहानी का बचा हुआ भाग हम अगली तासिका में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।